नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यम्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में सीडीपी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और प्रीवियस क्वेश्चन 2015 के होंगे। तो आज हम 2015 के प्रीवियस क्वेश्चन PYQs को डिस्कस करेंगे और जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, कक्षा कक्ष का आधिकारिक परिवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है? तो अध्यापक के उनके सहभागिता क्यों नहीं होते हैं क्योंकि उनके माता पिता का कार्य है। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तो संवेग विकास की किसकी होती है? तो माता पिता की कार्य का करने की होती है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन चले देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो पूछा है कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही सही है, खुले अंत वाले प्रश्न, क्योंकि खुले अंत वाले प्रश्न नहीं होते हैं। परियोजना तो बी वाला आपका भी ऑप्शन सही है। अवलोकन तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना तो ये आपका डी वाला भी आंसर सही है। मगर पूछा है कि आकलन कार्य कौन नहीं करता है, तो ये फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापक का होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधियों के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। तो एक प्रभावशाली अध्यापक के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो पुस्तक के उत्तरों के लिखने पर बल देना चाहिए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलें हम लोग, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो पूछा है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कार्य परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को अच्छी लर्निंग अधिगम देने के लिए अध्यापक को सृजन करने की आवश्यकता होती है, या इस प्रकार का अधिगम परिवेश सृजन करने के लिए नीचे कथनों में कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है बच्चों के प्रयासों की स्वीकृत करना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो लर्निंग सुगम बनाने के लिए अध्यापक का सबसे अच्छा परिवेश कैसा होना चाहिए? तो अध्यापक के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इसमें कौन सा सही है? तो पूछा गया है कि लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके अनुसार आपका कौन सा कथन सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। लड़कों को घर में कामों के सहायता करनी चाहिए, तो ये भी गलत है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों की गृह कार्य पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह कार्य पढ़ाया जाना चाहिए, तो बी सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
लड़कियों के घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह कार्य पढ़ाया जाना चाहिए, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम के, असक्ता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। तो जल्दी से आप लोग बताएं। कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट होगा। अधिगम में असक्तता के कारण गलतियां मिलती रहती हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना चाहिए, तो ये भी गलत आपका है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 50 वाला सही है। सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं। ज्ञान अर्जन सहायता में क्रमों के अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान देना चाहिए, तो सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजक है, तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजक है। उच्च योग्य, उच्च सृजनात्मक, उच्च वनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च क्रमबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च क्रम वचनबद्धता, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस प्रकार से महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, तो ये बिल्कुल गलत आपका है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ये बच्चे विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों में पहचान में सहायता करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कक्षा में कुछ बच्चों को डांटने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अनुकूलित चिंतन से है, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। तो ये स्मृति आधारित चिंतन से है। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो स्मृति आधारित चिंतन से है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों को आकलन इस अंतर्दृष्टि के विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर शिक्षा में प्रोन्नत करना है। पुनः विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय में स्तर पर अनुकूलित नहीं है।
शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम के विपरीत करता है। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना है। तो शिक्षण में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को आकलन करने की अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए उनकी किया जाता है। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए कि जिससे अधिगम लर्निंग को सार्थक बनाया जाना चाहिए। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों को कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो ये आपका विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, तो ये बिल्कुल गलत है। विद्यालय वस्तु पर प्रश्न पूछना, तो ये भी गलत है। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना, तो ये वाला बिल्कुल आपका सही है। जब आप लर्निंग पर अच्छे तरीके से चर्चा और वाद विवाद करेंगे तभी आपको अच्छा लर्निंग आपको सीखने को मिलेगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों के सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए वाला सही है। उनके कार्यों के लिए एक प्रेरित करना। बच्चे शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने के परिणाम होते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने के परिणाम होते हैं उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उन्हें अंकों में सुधार करना, उन्हें स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डबल क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उस भूमिकाओं का व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं को व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। भाई बहन और अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका भाई बहन और अध्यापक के द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाएं व्यवहार के बारे में जानकारी का पता लगाते हैं। पहले तो भाई बहन होगा फिर बाद में अध्यापक होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना है। प्रतिबिंबिता करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा के व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानववादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो ये प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम होगा। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में स्वयं का कौन सा असमूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये 18 से 24 बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जुन और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर हो रही है। चुनौतीपूर्ण संवेदनशीलता पर, स्थिरता एवं अस्थिरता की बांस पर, सतत एवं असतत अधिगम पर, प्राकृत एवं पालन पोषण वाद विवाद पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशीलता पर, जबकि सोनाली वो महसूस करती है कि परिवेश
प्रारंभिक अर्जुन और सोनाली के बीच चर्चा किस पर हो रही है? तो चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील पर भावना पर चर्चा हो रही है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपलब्ध में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्व कारण, पूर्व सक्रियात्मक चिंतन, समीपता, विकास का क्षेत्र, सहारा देना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन पार्श्वकरण होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, भाषा का अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, लिंग पूर्वाग्रह से अस्त है। तो ये अध्यापक एक कमेटी प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है, यह संकेत करती है। तो ये किस प्रकार की संकेत को? तो एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षा का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी से जल्दी जानने वाली गतिविधियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गतियों को सुधार करना, यह समझने के लिए एक अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है कि वह सुधार किया जा सकता है। तो वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए होती है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहरवाग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति का सही सूचित करता है? स्तर थर्ड, स्तर फोर, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकेंड। तो ये सेकेंड वाला होगा। लोकोल कहारवंश के अनुसार कौन सा नैतिकता उपस्थिति में सही सूचित करता है? तो सेकेंड वाला करता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल का संदर्भ में सही नहीं है? तो समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण होना चाहिए। तो उसमें कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सामाजिकरण में प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान नहीं होना चाहिए। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एंड अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीबद्ध उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका प्रेरणा के लिए होगा। अधिगम और आकलन के लिए आवश्यक होता है तो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित में योजनाएं जो होती हैं नई जानकारी जोड़ने के लिए किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, आत्मसत्करण, सावधारणा, संगठन। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आत्मसाक्षात्करण होगा। प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने का के नाम से जाना जाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। व्यक्तित्व पर भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत पर, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन वंशानुक्रम से होगा। तो बी सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।